अरे आ गया। मेरा तो ध्यान ही नहीं था कि मेरा ध्यान एक मैजिकल वर्ड में था जिसके बारे में आज मुझे आप लोगों को बताना है। पर उससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। क्यों? अरे क्या सोच रहे हो? मेरी बात इतने शांति से चुपचाप से सुन रहे हो। मुझे मालूम है बहुत ताकत लगती है चुपचाप से किसी की बातें बिना बोले सुनना, और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो उसी के लिए मैंने आपको थैंक यू बोला। वैसे मैंने जो पिछली बार वीडियो डाला था उसके लिए मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उससे सबसे बड़ा वाला थैंक यू। और साथ ही में जो मेरा पहला व्यू था वो मुझे कॉल पे आया और मुझे बताया गया कि आपने कमेंट करने का तो बोल दिया है पर कमेंट सेक्शन तो ऑन है ही नहीं। हो गई मेरी बड़ी वाली गूगली। और इसीलिए जिसने मुझे ये पहली खबर दी उसे मेरा तहे दिल से धन्यवाद, और उसके साथ ही जिसने मेरी हेल्प की कमेंट सेक्शन को ऑन कराने के लिए उसको भी थैंक यू। और मुझे जो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस जिन लोगों ने दिए उन सबको मेरा थैंक यू। और साथ ही में सबसे बड़ा वाला थैंक यू उसके लिए जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं और सबको परेशान करूं, और जिसने मुझे मोटिवेट किया उसको भी थैंक यू। से मैं किसी का नाम ले नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल का यही फॉर्मेट है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। हाँ, मैं चुन्नू मुन्नू सीता गीता कोई एज्यूम करके कोई नाम ले सकती हूँ, पर पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगी। और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या बोर कर रही है सबको थैंक यू बोल के। वो इसीलिए क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस मैजिकल वर्ड के बारे में बात कर रही थी, वो है थैंक यू। तो मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जिसको बोलते साथ हमारे मन में आप एक सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। मैं आपको सीधे बताती हूँ कि हम थैंक यू क्यों बोलते हैं किसी को। हम तभी बोलते हैं ना जब हम किसी से खुश हो जाते हैं, कोई हमारी हेल्प करता है किसी चीज़ के लिए, तो हम बड़ी खुशी से उसे थैंक यू बोलते हैं। और वो बोलने के बाद हम पहले से ही मन में खुशी रहती है और खुशी दुगनी हो जाती है। तो मैं आज आप लोग से ये बोलने जा रही हूँ कि ठीक है, कोई हमारी हेल्प करता है तब हमें थैंक यू बोलना बहुत आसान होता है, बहुत खुशी से थैंक यू बोल देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति हमें धोखा दे या कुछ बुरा करे हमारे साथ, हमें दुखी करे, हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमारे साथ बहुत बुरा हो, उन सिचुएशन उन व्यक्तियों को क्या आप थैंक यू बोल सकते हैं? तो आप सीधे बोलेंगे नहीं, हमें क्यों थैंक यू बोलना है। आप तो ये भी कहोगे कि हमारे साथ उसने बुरा किया, जा भाड़ में जाए, उसके साथ और बुरा हो। पर आपने कभी सोचा है कि जब आप ऐसा बोलते हो, किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हो, किसी ने आपके साथ ही बुरा क्यों ना किया, पर जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं दुख आता है, नेगेटिविटी आती है। पर वहीं आप उसे थोड़ा सा एंगल चेंज करके सोचेंगे कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया या आपको धोखा दिया या किसी के साथ आपका ब्रेकअप ही हो गया है, तो आपने कभी सोचा कि अगर ये सिचुएशन नहीं आती मेरी लाइफ में तो क्या मुझे कुछ नया सीखने को मिलता मुझे ऐसा सीखने के लिए कि ऐसे भी लोग होते हैं, मेरे साथ ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं। नहीं, हमें ये सब कुछ सीखने नहीं मिलता, हमारे लिए तो सब लाइफ स्मूथ रहती। मगर जब वो व्यक्ति आया, हमें धोखा दे के गया या फिर कुछ बुरा हुआ हमारे साथ, तो वही हमें पता चला ऐसी भी दुनिया होती है। तो मैं सीधी सी बात यही कहना चाहती हूँ कि जब कोई हमारे साथ बुरा करे या कुछ हमारे साथ बुरा हो, ठीक है, हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत रोना आता है, बहुत दुख लगता है। उन सब चीज़ों को करने के बाद ये मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा सब चीज़ मत कीजिएगा, ये आपका दुख निकालने का तरीका, दुख निकालना भी चाहिए। तो आप ये सब चीज़ करने के बाद एक बार चैन से ठंडे दिमाग से सोचोगे तो
वो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है, अगर ये नहीं हुआ रहता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तब आप उन सिचुएशंस को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और जब आप ऐसा करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो आप देखिएगा आपको खुद ही मन में बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, वो एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, एक्चुअली मैं अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे साथ एक बार बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा सा इंसिडेंट हुआ था। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया, मतलब इतना गुस्सा आया कि मैं जैसे ही घर में आई, घर में आते साथ सीधा मंदिर की तरफ गई अपने घर के, और सारे जितने भगवान के फ़ोटोज़ थे, मूर्ति थी, मतलब मैं इतने गुस्से में थी, सबको उठा के पटकने लग गई एकदम गुस्से में, रोते एकदम सबको तोड़ डाला। तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एक्चुअली बात ये भी थी कि हमारी मेंटलिटी ऐसी रहती है कि हम जिसको अपना मानते हैं, बहुत ज़्यादा अपना, उसी से हम सारी बातें शेयर करते हैं, और ये हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। तो उसी के तहत हमें तो बचपन से ही सिखाया जाता है, चाहे कोई भी धर्म के हो, कि भगवान आपके सब कुछ हैं, आपको सब कुछ उन्हें बताना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे साथ था कि मैं हर चीज़ अपनी भगवान से शेयर करती थी। अब आया मुझे गुस्सा कि उस समय मेरी हेल्प क्यों नहीं किया उन्होंने, वो तो मेरे फ्रेंड है, मैंने उनसे सब चीज़ शेयर किया है। तो बस उसी गुस्से में आके मैंने सारा चीज़ तोड़ दिया, जाओ आज से हमारी आपकी दोस्ती ख़त्म। बहुत डांट पड़ी घर पे, वो तो बात अलग है। फिर उसके बाद मैंने जब ये सब सीन हो गया, रोते तब मेरे को लगा कुछ समय बाद कि अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता तो मुझे ये चीज़ सीखने नहीं मिलती कि ऐसा भी समय आ सकता है। तो मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और आगे की जो चीज़ है, चाहे कोई आपको धोखा दे या कोई भी सिचुएशन, कितनी भी बुरी भी सिचुएशन हो, को ये सीखने को मिलता है कि आगे आप उसके लिए कैसे काम करें, सोच समझ के। आपने जो पुराने में देख लिया, समझ लिया कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ ऐसा बुरा हो सकता है, चाहे किसी भी व्यक्ति से मिले, कोई भी बुरी सिचुएशन में हो। इसलिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो मैंने भी एक तरीके से थैंक यू और सॉरी भी बोला था कि भैया मैंने बहुत गलत भी किया था। तो रोते ही रोते मेरे मुँह से कुछ बोल निकल आए थे धुन के साथ, तो आपको मैं सुनाना चाहूँगी। सॉरी, क्योंकि मैं वो अच्छा बिल्कुल नहीं गाती, मुझे गाना नहीं आता, फिर भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, तो सुनिएगा। आंसुओं में बहता है जो पानी, वही झलकियों में दिखती है रूमानियाँ, वही आंसुओं में बहता है जो पानी, वही झलकियों में दिखती है रूमानियाँ, वही तेरे बातों के आगे, तेरे वादों के आगे मुझे कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखता नहीं। ये आगे की लाइनें बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। वादों में रहते हैं जो धागे कई, शिकायतों में रहती हैं नादानियाँ कई। वादों में रहते हैं जो धागे कई, शिकायतों में रहती हैं नादानियाँ कई। तेरे किस्सों के आगे, तेरी कहानियों के आगे मुझे कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखता नहीं। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। तो मैं आगे से आपको यही कहना चाहूँगी, हम नेगेटिव डायरेक्शन तो बहुत सोच चुके हैं, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके सबका धन्यवाद करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। तो अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं, अगर मेरी बातें अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो भी ठीक है, अच्छी लगी तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी। उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। मैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस लाते जाऊंगी, जिससे मैं आपके मन की शांति के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सबको आजकल उसी चीज़ की ज़रूरत है। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसी के साथ
नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम शांति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।